नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम विल और वसीयत इससे जुड़ा हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब ध्यान दें, अगर आप लोगों का विल वसीयत से जुड़ा कोई विवाद यानी कि केस चल रहा है या आप लोग किसी विल वसीयत को लेकर परेशान हैं, आपके मन में यह डर है कि क्या यह विल वसीयत कोर्ट में वैलिड रहेगी, या हो सकता है आपके मन में डर हो कि क्या विल वसीयत कल को कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। तो आज की बस एक वीडियो, जी हां, इधर उधर कहीं नहीं जाना, सिर्फ एक वीडियो देख लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि कोर्ट किस प्रकार की विल वसीयत को शक की निगाहों से देखेगा, और अगर विल वसीयत कोर्ट में चैलेंज हो जाती है तो कैसे उसको वैलिड साबित किया जाए। इसके अलावा इनसे जुड़े हुए कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, अगर विल वसीयत क्या रजिस्टर्ड करवा दी तो ज्यादा वैलिड है, और अगर विल वसीयत क्या रजिस्टर्ड नहीं हो पाई तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इससे जुड़े हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहते हैं, आज की वीडियो में सिर्फ एक आपको यह संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि विल वसीयत कानूनी तौर पर, आम भाषा में नहीं, विल वसीयत कानूनी तौर पर कैसे वैलिड होती है, किस तरीके से यह बोला जाएगा कि यह विल वसीयत काफी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। देखिए, इसके लिए आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63 पढ़ना पड़ेगा। कानून कौन सा बोल रहा हूं, ध्यान से सुने, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63। यह कानून कहता है कि विल वसीयत बनाने के लिए जो वसीयत करता है, जिसको इंग्लिश में टेस्टेटर कहते हैं, वो अपनी स्व इच्छा से एक वसीयत लिखेगा या फिर किसी दूसरे को बोलेगा वो उसकी वसीयत लिखेगा उसी के सामने। वसीयत लिखे जाने के बाद वसीयतकर्ता उस पर अपने साइन करेगा और कम से कम 2 गवाहों के उस पर साइन होंगे। इस तरीके से एक वैलिड विल वसीयत तैयार हो जाएगी। गौर करने वाली बात है कि वसीयतकर्ता और गवाह दोनों एक दूसरे के सामने साइन करेंगे। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, क्या वसीयत रजिस्टर्ड करवाएं? इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 18 पढ़ सकते हैं। वो कहता है विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं है। अगर आपकी वसीयत रजिस्टर्ड है तो अच्छी बात है, पर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हो जाएगी। फिर क्यों लोग रजिस्टर्ड कराते हैं? कारण यह है कि उससे एक एडिशनल पॉइंट ही मिलता है कि यह विल वसीयत जेन्युइन ही बनी होगी, क्योंकि जो सब रजिस्ट्रार है, जब उसके सामने एक व्यक्ति जाकर किसी कागज को रजिस्टर कराएगा तो वो ये तो नहीं कहा जा सकता धोखा हो रहा है। कल को लोग उसी सब रजिस्ट्रार को कोर्ट में पार्टी बनाते हैं सेक्शन 80 सीपीसी के तहत, जहां पर फिर वही आकर उन गवाहों के साथ उस बेनिफिशियरी के फेवर में गवाही दे देता है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराना कहीं ना कहीं बेनिफिट साबित कर देता है, पर कानून नहीं कहता कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। अब क्या वसीयत को कोरे कागज पर बनाएं या स्टैम्प पेपर पर बनाएं, इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन कानून में नहीं है। अगर आपकी वसीयत कोरे कागज पर बनी है, 2 गवाहों के साइन है, वसीयतकर्ता के साइन है, तो वो वसीयत बिल्कुल वैलिड हो जाएगी। कई केसों में देखने को मिलता है एक से ज्यादा वसीयत है, तो क्या होगा, केवल वही वसीयत वैलिड होगी जो धोखे से नहीं बनी, फ्रॉडली नहीं बनी। दूसरी चीज, जो वसीयत आखिरी में बनी है, केवल उसी को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर आखिरी वसीयत धोखे से बनवा ली तो पहली वसीयत वैलिड है, वरना हमेशा जो वसीयत लास्ट में बनी है उसी को कानूनी मान्यता दी जाती है। अब दोस्तों, ये मैंने एक बेसिक तरीका बताया है जैसे आप विल वसीयत तैयार करा सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें वहां पर होनी अनिवार्य है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर काफी बड़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, जहां पर यह बताया था कि कब हम एक विल वसीयत को शक की निगाहों से देखते हैं। मतलब अगर एक व्यक्ति कोर्ट में जाता है
कि ये विल वसीयत तो धोखे से बनी है, तो क्या सिर्फ इतना कह देना काफी रहेगा? यह वसीयत के अंदर कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके वो धोखे से बनी है। इसके लिए काफी बड़ी और लैंडमार्क जजमेंट है, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। देखिए, केस टाइटल है कविता कंवर वर्सेस मिस पमीला मेहता। यही वो केस लो है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस को एक्सप्लेन किया था कि कब एक विल वसीयत को शक की निगाहों से देखा जाता है। इसके अंदर कुछ कंडीशन बताई गई है, जैसे कि इसमें बताया है अगर किसी विल वसीयत में कोई ऐसी सिचुएशन घटित हो रही है जो नॉर्मल नहीं कही जा सकती, जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं करेगा, तो उसको सस्पिशियस मान लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल बताए हैं, किसी वसीयतकर्ता के शेकी और डाउटफुल सिग्नेचर, यानी कि सिग्नेचर अलग है, डाउटफुल है, कांपते हुए हाथों में है, तो वो ये दिखाता है कि विल वसीयत में गड़बड़ हो सकती है। या फिर वसीयतकर्ता ने जो वसीयत लिखी है उसका अनसर्टेन माइंड पता लग रहा है, मतलब वो वसीयत लिखते समय क्लियर नहीं था कि आखिरकार वो वसीयत में कहना क्या चाह रहा है। या फिर अनफेयर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि जो प्रॉपर्टी बांटी गई है वो अनफेयरली तरीके से बांट दी है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को दिया ही नहीं, इसे कहते हैं। या फिर किसी भी उत्तराधिकारी को अनजस्ट एक्सकल्शन कर दिया, बेवजह बाहर कर दिया, कोई कारण नहीं लिखा, उसने आज तक कोई ऐसी हरकत भी नहीं की थी, सिर्फ उसको बाहर कर दिया, तो उसको शक की निगाहों से देखा जाएगा। यहां पर पर्टिकुलरली डिपेंडेंस, यानी कि वो व्यक्ति जो उसी व्यक्ति पर निर्भर रहते थे, उसी व्यक्ति ने उसको वसीयत से बाहर कर दिया और कोई खास कारण भी नहीं लिखा। या फिर जो बेनिफिशियरी है जिसके फेवर में वसीयत है, पता लग रहा है वो वसीयत बनाते समय कोई एक्टिव रोल प्ले कर रहा था, वही उस वसीयतकर्ता को लेकर गया, उसी ने अपने गवाह खड़े करे, सब कुछ रजिस्ट्रेशन का सारा काम उसने कराया, तो उसको एक्टिव रोल बोला जाता है। तो ऐसे केस में उसको शक की निगाहों से देखा जाता है। तो यहां पर अगर ऐसी कोई कंडीशन वहां पर घटित हो रही है तो कोर्ट ये कंसीडर कर सकता है कि यह वसीयत शक की निगाहों से देखी जाए, उस पर ट्रायल चलाई जाए, उससे रिलेटेड एविडेंस कंसीडर किए जाए, तब यह माना जाता है कि वो विल वसीयत वैलिड है या फिर नहीं। अब यह चीज मैंने काफी डिटेल में समझाई ताकि लोगों को पता लग जाए, क्योंकि लोगों के मन में डर रहता है, सर ये वसीयत है, क्या ये कोर्ट में कैंसिल तो नहीं हो जाएगी? सर ये वसीयत है, क्या ये कोर्ट में वैलिड होगी? सर मेरी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है, क्या ये वैलिड होगी? सर मेरी वसीयत रजिस्टर्ड है, क्या पूरी वैलिड है? इससे आपको पता लग गया कि क्या वसीयत को शक की निगाहों से देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। अब काफी महत्वपूर्ण जानकारी, ध्यान से सुने। यहां पर मैंने सिर्फ एक ये अकेली जजमेंट शेयर करी, एक और जजमेंट इसके बाद शेयर करूंगा, पर मैं आपको बता दूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट देता रहा है विल वसीयत से रिलेटेड। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि आप लोगों तक ये जजमेंट कभी नहीं आ पाती। कारण, क्योंकि कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म आप लोगों को नहीं पता जहां से आप ये जजमेंट ले सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि लीगल चैंबर अब आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना चुका है, जी हां, जिसका नाम है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। यहां पर क्या बेनिफिट है पहले सुनिएगा। यहां पर आपको हर एक लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, जो बेसिक कानून है हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, वो जो आप हमारी ये वीडियोस देखते हैं, ये इसमें बताई गई जजमेंट, ये सारी चीज इसी एक सिंगल ग्रुप में आपको मिल जाती है। अब चाहे आप एक एडवोकेट हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, कॉमन इंसान है, वो व्यक्ति है जिनका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, या आप लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये स्पेशली वीआईपी ग्रुप बनाया है। नाउ यहां पर मात्र कुछ दिनों के अंदर 450 से अधिक लोग इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं, यानी कि इतनी लोकप्रियता इस ग्रुप की है, इतना ज्यादा बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। अब लीगल चैंबर आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आ गया है। जी हां, अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो से पहले इस ग्रुप को ज्वाइन करता था तो उसको पूरे 1000 रुपए देने पड़ते थे एक साल के लिए। यह इसका टाइम पीरियड था, ज्वाइनिंग फीस 1000 थी और एक साल का टाइम पीरियड था। पर अब आप लोगों के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए हम स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं, सिर्फ 50 लोगों के लिए। अगर आप इस वीडियो को देखकर वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 1000 रुपए के बदले में आपको लाइफ टाइम ये पूरा ग्रुप फ्री मिलने वाला है। 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई रिन्यू नहीं कराना, सिर्फ एक बार ग्रुप ज्वाइन करना है और लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। और यह बात आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जो ऑलरेडी इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, कोई ऐसा ऑफर अभी तक यहां नहीं था, सिर्फ 1 साल के लिए यह फ्री था। अब इसके अलावा इस ग्रुप के अंदर कई स्पेशल चीजें शुरू की जा रही हैं, जिसके अंदर जो आप लोग ये 1000 रुपए पे कर रहे हैं, बाद में आपको वो रिफंड भी किया जा रहा है। उसका तरीका क्या होगा, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, वो जैसे ही आप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे वहां पर आपको पता लग जाएगा। पर यकीन माने, सिर्फ एक ग्रुप में
इतने सारे बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और खासकर जहां पर लाइफ टाइम ऑफर चल रहा हो। तो तुरंत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि लिमिटेड ऑफर है। बाद में ग्रुप तो रहेगा, ग्रुप कहीं नहीं जाने वाला, पर लाइफ टाइम ऑफर खत्म हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी लेटेस्ट जजमेंट की ओर। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हमारी ये जजमेंट है। देखिए, केस टाइटल है इस जजमेंट का, रमेश चंद्र जो अपीलियंट है, जिसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील डाली है, वर्सेस सुरेश चंद्र एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 6377 ऑफ 2012 और डेट ऑफ जजमेंट है 1 सितंबर साल 2025। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लेटेस्ट जजमेंट ही लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आता है। अब चाहे ये जजमेंट हो या पिछली जजमेंट हो या विल वसीयत से रिलेटेड अन्य लैंडमार्क जजमेंट हो, आप अगर उनकी पीडीएफ कॉपी पाना चाहते हैं, जजमेंट को और समझना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, वहां पर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, सारी चीज वहां पर आपको मिल जाएगी। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका जो सेक्शन 68 है वो मैंडेटरी नेचर का है। मतलब कि वहां पर बताया गया कि कम से कम किसी एक गवाह को कोर्ट में बुलाकर उसकी स्टेटमेंट कराकर अटेस्टिंग विटनेस को यह दिखाना करना अनिवार्य है कि विल वसीयत जेन्युइन तरीके से बनी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। जब कभी भी किसी विल वसीयत को चैलेंज किया जाता है तो लोगों को नहीं पता कि क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इंडियन एविडेंस एक्ट, वैसे तो अब यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदल चुका है, पर इस जजमेंट में इंडियन एविडेंस एक्ट का रेफरेंस दिया है तो मैं वही समझा सकता हूं। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 71, सिर्फ 3 सेक्शन कोर्ट में आपको यूज करने हैं। पहला सेक्शन कहता है 68 कि किसी एक गवाह को कोर्ट में बुलाओ, क्योंकि वसीयत में 2 गवाह हैं, किसी एक को कोर्ट में बुलाओ और साबित कर दो, उसकी स्टेटमेंट दिलवाओ कि वसीयतकर्ता ने उसी के सामने वसीयत बनाई थी, बिल्कुल फिट था, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 68 ये कहता है। सेक्शन 69 कहता है अगर दोनों गवाह मर चुके हैं, पता नहीं कहां है, कोर्ट की रीच से काफी दूर है, किसी दूसरी कंट्री में चले गए, तो क्या करना है, अटेस्टिंग विटनेस के साइन लेकर आओ और उनको लाकर मैच करा दो कि ये उन्हीं के साइन है, वैलिड है विल। कई बार देखने को ये मिलता है कि वो गवाही खिलाफ हो जाते हैं, बहुत बार देखने को मिलता है वो खिलाफ गवाही देने लग जाते हैं, बस ये झूठी है, धोखे से बनी है। तो सेक्शन 71 कहता है कोई भी ऐसा एविडेंस आप दे दो जिसमें यह चीज साबित हो कि विल वसीयत जेन्युइन तरीके से बनी है। ये सिंपल कानून है। सेक्शन मैंने बता दिए, जजमेंट मैंने बता दी, प्रोविजन मैंने बता दिए। अगर आप चाहते हैं इन सेक्शन से रिलेटेड, इन जजमेंट से रिलेटेड आपको जजमेंट मिल जाए, तो मैं आपको बताता हूं वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर ज्वाइन करने के बाद अगर आप किसी सेक्शन का या किसी जजमेंट का नाम लेते हैं तो वो भी आपको वहां पर मिल जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।